आज हम लोग देखेंगे धामनी और शीरा में डिफरेंट कि धामनी क्या होता है और शीरा किसको कहते हैं। दोनों माँ के डिफरेंस क्या होता है, तो आइए आपको सामने बताते हैं कि धामनी किसको कहते हैं, शीरा का क्या काम है, शीरा किसे कहते हैं, तो दोनों माँ के डिफरेंट क्या होता है, शीरा का काम क्या है तो धामनी का काम क्या है। तो एक दूसरे के अपोजिट काम है। जैसे धामनी अगर सही काम करेगा तो शीरा गलत करेगा, अगर शीरा गलत काम करेगा तो धामनी सही काम करेगा। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखेंगे धामनी और शीरा में अंतर, आखिर धामनी क्या होता है और शीरा क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो देखिए आपको बता रहे हैं धामनी और शीरा में अंतर। शीरा में अंतर क्या है, धामनी और शीरा में अंतर क्या है, यानी कि धामनी किसको कहेंगे, शीरा किसको कहेंगे। तो बिल्कुल आप लोग साथे साथे नोट करते चलिएगा। तो एक तरफ हम लोग लिखेंगे धामनी और एक तरफ लिखेंगे शीरा। देखिएगा, एक तरफ हम लोग लिखेंगे धामनी, देखिए इस तरफ हम लिखते हैं धामनी और बीच से लाइन पार देते हैं और इधर लिख देते हैं क्या, तो शीरा। क्या लिख रहे हैं जी, शीरा। एक तरफ धामनी और एक तरफ शीरा, यानी कि धामनी में क्या क्या होता है और शीरा में क्या क्या होते हैं। क्लास 10 के लिए VVIA क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आता है कि धामनी और शीरा में अंतर स्पष्ट करें, दोनों डिफरेंस क्या होती है। तो देखिए सबसे पहला हम लोग देखेंगे कि धामनी, तो धामनी में पहला क्या लिखना है जी, लिखना है आपको धामनी में शुद्ध रक्त बहता है, शुद्ध रक्त बहता है। याद रखिएगा आप कि जो धामनी होती है वह धामनी में शुद्ध रक्त बहती है। कैसा रक्त बहता है, तो बिल्कुल शरीर का जो शुद्ध खून होता है वो शुद्ध रक्त इसमें बहता है। इसमें लिखेंगे पहला कि शीरा में क्या होता है जी, शीरा में अशुद्ध रक्त बहती है, अशुद्ध रक्त बहती है। पहला आपको क्लियर हो गया। धामनी में कैसा खून बहेगा, बिल्कुल शुद्ध खून बहेगा। शीरा में क्या होता है, अशुद्ध खून बहता है। यानी कहने का अर्थ हुआ कि जो धामनी है वह एकदम शुद्ध रक्त को ढोवेगा, जितना सही ब्लड रहेगा उसको ट्रांसफर करेगा, इधर हर एक पार्ट में ट्रांसफर करेगा धामनी। जो सही ब्लड रहेगा और जो खराब ब्लड रहेगा वह शीरा में जाएगा और शीरा सगो ट्रांसफर करेगा। तब पहला क्या हुआ कि धामनी में शुद्ध रक्त बहता है और शीरा में अशुद्ध रक्त बहता है। और आप जानते भी होंगे कि कुछ कुछ एक आध अपवाद होता है, तो इसमें भी एक अपवाद क्या है, देखिए दूसरा जो लिख रहे हैं, दूसरा में देखिए धामनी तरफ क्या होता है कि एक फुफ्फुस धामनी होता है, फुफ्फुस धामनी होता है जो कैसा रक्त ढोता है, अशुद्ध रक्त, अशुद्ध रक्त ढोती है, अशुद्ध रक्त। जबकि धामनी का काम होना चाहिए कि टोटल के टोटल शुद्ध रक्त को ढोवेगा, लेकिन यहाँ पे एगो अपवाद में आ जाता है कि फुफ्फुस जो धामनी है ना, ये अपवाद में है, इसको ढोना चाहिए शुद्ध रक्त यानी कि सही ब्लड को, लेकिन यह ढो देता है कैसा, तो अशुद्ध रक्त को ट्रांसफर कर देता है। ये अपवाद में इसमें है कि फुफ्फुस धामनी जो है वह अशुद्ध रक्त को ढोता है। आपको क्लियर हो गया। सेम इधर भी होता है, क्या इधर होता है जी, तो इधर भी क्या होता है कि वो फुफ्फुस शीरा है, क्या है वो, फुफ्फुस शीरा है। ये भी क्या करता है, शीरा का काम है अशुद्ध रक्त को ढोना, लेकिन फुफ्फुस शीरा जो है ये कहता है नहीं, हम शुद्ध रक्त को नहीं ढोवेंगे। कैसा रक्त को ढोवेंगे, तो शुद्ध रक्त ढोती है, शुद्ध रक्त ढोती है।
आपको दो क्लियर हो गया? आपको दो क्लियर हो गया, समझ में आया? धामनी में शुद्ध रक्त बहता है, शीरा में अशुद्ध रक्त बहता है। इसमें हो गया फुफ्फुस धामनी। फुफ्फुस धामनी जो होती है उसमें अशुद्ध रक्त होती है, यानी फुफ्फुस धामनी जो है वह खराब खून को ढोती है, जबकि धामनी का काम होता है कि शुद्ध रक्त को ढोवेगा। और इसमें फुफ्फुस शीरा है तो शीरा का काम होता है क्या, शुद्ध रक्त को ट्रांसफर करेगा, भेजेगा एक स्थान से दूसरे जगह पे। तो यहाँ पे फुफ्फुस शीरा जो है कैसा रक्त को ढोती है, तो शुद्ध रक्त को ढोती है। अब हम लोग आगे देखेंगे अगला पॉइंट क्या है। देखिए तीसरा है कि जो धामनी है, धामनी वह ब्लड को हृदय से उठावेगा और पूरा शरीर के भागों में भेज देगा। समझ में आया? यानी कि जो धामनी होती है वह हृदय से ब्लड को उठावेगा और शरीर के सभी पार्ट में क्या करेगा, तो भेज देगा। आपको क्लियर हो गया कि हृदय में से जो धामनी है, यानी कि धामनी हृदय से ब्लड को उठाएगा और शरीर के सभी भागों में ब्लड को क्या करेगा, ट्रांसफर कर देगा। सभी भाग में क्या करेगा, ब्लड को ट्रांसफर कर देगा। आगे देखिए क्या है, आपको क्लियर हो गया? सेम इधर क्या होता है जी, इधर क्या होता है कि शरीर के सभी भाग से, सागरों शरीर से देखेगा कहाँ कहाँ खराब खून मौजूद है, तो जो वहाँ पे शरीर में जो भाग में अगर खराब खून अगर वहाँ पे प्रेजेंट रहेगा, उपस्थित रहेगा, तो शरीर के सभी भागों में से ब्लड को लावेगा और हृदय में जमा कर देगा, हृदय में जमा कर देगा। धामनी का क्या काम है, हृदय से ब्लड को शरीर में भेजेगा। शीरा का क्या काम है कि सात शरीर से ब्लड को इकट्ठा करेगा और धामनी में रख देगा, तब ना धामनी सप्लाई होगा। तो क्या करेगा, एक शुद्ध रक्त भी रहेगा और अशुद्ध रक्त भी रहेगा। आगे हम लोग देखेंगे कि धामनी में चौथा पार्ट, धामनी। तो धामनी का जो दीवार होता है, धामनी की जो द्वार होती है, दीवार, वह धामनी की दीवार कैसी होती है, तो देखिए धामनी का जो दीवार होती है, आप कमेंट करिए पतला होगा या मोटा होगा, धामनी की दीवार बताइए, फटाफट कमेंट करिए। तो धामनी की दीवार कैसा होता है जी, देखिए धामनी का जो दीवार होती है ना, वह मोटी होती है। कैसी होती है जी, मोटी होती है। सेम इधर आ जाइए चौथा में शीरा की तरफ। तो जो शीरा की दीवार होती है वह कैसी होती है जी, पतली होती है। कैसी होती है, पतली होती है। तो आपको यहाँ तक क्लियर हो गया कि धामनी की दीवार मोटी होती है, शीरा की दीवार पतली होती है। तो यह हमारा क्या है, धामनी और शीरा में अंतर। तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया धामनी और शीरा में अंतर। एक बार आपको फिर से बता देते हैं। धामनी में शुद्ध रक्त बहता है, ये ना हुआ, धामनी में शुद्ध रक्त बहता है, जबकि शीरा में अशुद्ध रक्त बहता है। फुफ्फुस धामनी एक ऐसा धामनी है जिसको ढोना चाहे शुद्ध रक्त को, लेकिन ढोता है अशुद्ध रक्त को। सेम इधर भी क्या है कि फुफ्फुस शीरा जो है वह शुद्ध रक्त को ढोती है, जबकि ढोना चाहे शुद्ध रक्त को। इसमें है तीसरा पॉइंट, धामनी जो है हृदय से ब्लड को उठावेगा और शरीर के सभी भागों में क्या करेगा, भेज देगा। इसमें क्या है कि शीरा जो है शरीर के सभी भाग से ब्लड को लावेगा और हृदय में जमा कर देगा। नेक्स्ट है धामनी की दीवार मोटी होती है तो शीरा की दीवार पतली होती है। तो ये हमारा धामनी और शीरा में हो गया अंतर। तो आप लोग वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जो भी चैनल पर नए नए लोग होते हैं वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि ये 2025 के एग्जाम में आने वाला है।